क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें 3 पार्टनर्स है, सुधा, रहीम और कार्तिक। सुधा डाइड ऑन जून 30th 2022। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे जो सुधा है उसने कितने महीने काम किया। सुधा ने कितने महीने काम किया? सुधा ने 3 महीने काम किया। उसके बाद सुधा चल बसी। तो सुधा ने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले हमें बनाना सुधा का कैपिटल अकाउंट। सुधास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बोला गया यहाँ पर। और उसका अकाउंट खत्म करना हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देख ली इन्फॉर्मेशन कि 3 महीने सुधा ने काम किया, उसके बाद सुधा डाइड। अगर हम लोग गुडविल की एंट्री करते हैं तो गुडविल की एडजस्टमेंट भी आपको दी हुई है कि गुडविल आपको कैसे निकालनी है ना। एनवाईपी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ। एनवाईपी कितना दिया हुआ है? 2 साल। एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। और दूसरी बात, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट ऐड करके डिवाइड बाय 3 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ डी पॉइंट में, ठीक है। बी पॉइंट को अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले सी पॉइंट बता दूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% का इंटरेस्ट लगेगा किसके? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। सुधा की जो 60,000 रुपये की कैपिटल है, 6% लगेगा 3 महीने का। यहाँ तक क्वेश्चन सॉर्ट आउट है। फिर तो शेयर है प्रॉफिट का, सुधा का जो शेयर है प्रॉफिट का, वो कैसे कैलकुलेट करने वाले हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। सुधा का जो प्रॉफिट और लॉस का शेयर है टिल द डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। याद है सेल्स वाला केस कराया था आपको? पिछले साल की सेल्स पर कितना प्रॉफिट था, इस बार भी इस साल की सेल्स पर उतना ही प्रॉफिट आएगा। इस साल की जो सेल्स थी हम लोग देख लेते हैं, जरूर दी होगी। इस बार की जो सेल्स दी हुई है हमें, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 4 लाख। फॉर्म 1 अप्रैल टू 30th जून 1.5 लाख। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 1 लाख। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि पूरे साल का जो प्रॉफिट था वो 4 लाख था, जिसके ऊपर आपका जो प्रॉफिट था, सॉरी हाँ, प्रॉफिट जो था वो कितना था? 1 लाख। 4 लाख की सेल थी, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना था? पूरे साल का जो प्रॉफिट था वो 1 लाख था। सेल कितनी थी? 4 लाख थी। प्रॉफिट कितना था? 1 लाख था। और अगर 3 महीने की जो सेल है तो 1.5 लाख है, यहां पर लिख दो। अगर 3 महीने की सेल तो 1.5 लाख है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 4 लाख पे प्रॉफिट आ रहा है कितना? 1 लाख। तो 1.5 लाख पे कितना का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जो 4 लाख का कितना परसेंटेज जो है वो 1 लाख बन रहा है? 25%। क्या बन रहा है? 25%। 4 लाख का 25% कितना होता है? 1 लाख। तो इसी तरह से 15 लाख का 25% हम लोग कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी इस साल का प्रॉफिट। तो इस साल का जो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, हम लोग एक बार देख लेते हैं उसको। तो इस साल का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 37,500। ये तो किसका आ गया? ये टोटल 3 महीने का आ गया। इसको अब इसको 3 से 3 इंटू 3/12 मत करना, ये ऑलरेडी 3 महीने का आया है, क्योंकि ऊपर जो सेल दी हुई है ना 1 अप्रैल से 30 जून को दी हुई है। क्लियर है? तो आपको इंटू 3/12 मत करना, 3 महीने का बस इसका शेयर निकाल लेना, जो भी सुधा का शेयर होगा। और यहाँ पर सुधा का शेयर कितना दिया हुआ है? 3/10। यहाँ पर मैं आपको इसकी वो लिख देता हूँ, रेशियो, जो कि ऊपर से इसका छोटा सा क्वेश्चन कट गया है। तो जो रेशियो दी हुई है मैं आपको पहले बता देता हूँ, 3:4, ये इनकी रेशियो है तीनों की, ठीक है। तो 3/10। तो अब ये तो आपको बेसिक बात बता दी। अब हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे लायबिलिटी साइड। कोई सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में सुधा का जो अमाउंट है वो लिखने वाले हैं 60,000 तक। अब हम कुछ कैलकुलेशन शुरू करते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में पहले तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं? गुडविल, है ना। तो गुडविल निकालने के लिए उसने क्या बताया? फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 42,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ सर? ये दिया हुआ 2 साल। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई? 84,000 आ गई। यहां तक समझ में आया? इस 84,000 को गुडविल की ट्रीटमेंट जो मैंने बताई थी आपको, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या, जो डायरेक्टली उसकी गेनिंग रेशियो में बांट दे, या तो गेनिंग शेयर निकालें। तो ऐसा करते हैं हम, पहले वाले मेथड से कर लेते हैं। पहले हम सुधा की गुडविल निकाल लेते हैं, क्योंकि सुधा का शेयर हमें पता है। सुधा की गुडविल निकालने के लिए क्या करने वाले भाई? इस फर्म की जो गुडविल है इनटू क्या कर देंगे हम?
और जब मैं इसको 3/10 इसको करूंगा तो वैल्यू आएगी 25,200। यहाँ तक क्लियर है? सारी सुधा की गुडविल है और चुपचाप से जो रहीम और कार्तिक है इनको देना पड़ेगा अमाउंट। किस रेशियो में? 3-3-4 रेशियो थी, तो अब इनकी न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या बचेगी? 3:4। कितनी बचेगी? 3:4। समझ में आ रहा है ना कैसे? 3-3-4 रेशियो थी, अगर 3 निकल गया, सुधा निकल गया, तो 3-4 बचा ना, फिर 3:4 हमने ऑलरेडी बहुत बारी कर चुके हैं इसको। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। हम इसको कैलकुलेट करके इसमें बांट देंगे, रहीम में और करीम में। तो चलो आओ इसको एक बारी कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि क्या एंट्री आने वाली है इसकी। क्या आ रहा है? रहीम का 10,800 और करीम का, कार्तिक का, करीम नहीं है बेटा, वो कार्तिक है। कार्तिक आ रहा है 14,400। 14,400 14,400 ये दोनों वैल्यू निकल के आई। अब इन दोनों वैल्यू की बनानी क्या है? हमें जनरल एंट्री बनानी है, ये बनानी बहुत जरूरी है। गेनिंग पार्टनर कौन है? रहीम और कार्तिक। कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में सुधा। सुधा कितना लेके जाएगी? 25,200। कौन कौन पे करेगा? 8,000, 10,800 रहीम पे करेगा और 14,400 करीम पे करेगा। अब इसको यहां पर कैसे शो करना है इसकी एंट्री में, वो हम लोग देख लेते हैं। तो एंट्री कर लेते हैं बाय करीम कैपिटल 10,800 बाय, अरे यार बाय करीम नहीं, बाय रहीम। एक तो यही चक्कर हो गया इनका। कैपिटल 14,400। यहां तक की एंट्री समझ में आई आपको? हम लोग यहाँ पर जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है ये भी बांट लेते हैं 10,000 रुपये का। सर 10,000 रुपये का तो सबका ही होता है, इनटू में क्या करेंगे? इसका शेयर 3/10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,000। क्लियर है यहाँ तक? उसके आगे चल रहे थे, जनरल रिजर्व की एंट्री कर ली। अब आ जाओ आईओसी की एंट्री कर लेते हैं फटाफट से। आईओसी मैंने बताया था आपको 6%, 60,000 का 6% 3 महीने का कितना आएगा? 60,000 का 6% 3 महीने का, जो का आधा 900 आएगा। 900 आएगा ना भाई, 1/4 करेंगे ना, 3600 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? आप देख लो, ठीक है, कोई बात नहीं, 900 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? करने वाले अब हम लोग इनका बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालेंगे। और वो हम लोग कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पहले कैलकुलेशन ऑलरेडी बता दी है यहाँ पर कि ये कुछ कैलकुलेशन है जिसके बेसिस पर हमने निकालना है। अब इसको फॉर्मल वे में हम लिखते कैसे वो हम लोग देख लेते हैं। वर्किंग नोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना है। चलो हम एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सुधाज शेयर ऑफ प्रॉफिट। वर्किंग नोट का पहला पार्ट गुडविल था, सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर निकालेंगे, डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सुधाज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे प्रॉफिट टू सेल्स। क्या करेंगे हम लोग? रेशियो निकालेंगे प्रॉफिट टू सेल्स। लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट, यही 25% निकालने वाले, बस कुछ नहीं कर रहा मैं। और लास्ट ईयर की सेल्स इनटू में 100। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था सर? 1 लाख। कितना था? 1 लाख। लास्ट ईयर की सेल कितनी थी? 4 लाख। कितनी थी? इनटू में 100। जब मैं करूंगा वैल्यू तो वैल्यू आएगी 25%। क्लियर है? पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो क्या था? 25% ऑफ सेल्स। क्लियर है? तो इस साल का जो प्रॉफिट अगर मैं कैलकुलेट करूं तक का 1 अप्रैल से 30 जून तक का, वो कितना होगा सर? 25% ऑफ सेल्स। सेल्स भी कौन सी? 3 मंथ्स की।
क्लियर है, दिया हुआ डायरेक्टली हमें। सेल्स कितनी दी हुई है बेटा, 15 लाख, 1.5 लाख की सेल दी हुई है इस साल की। तो अगर 25% ऑफ 1.5 लाख, तो वैल्यू निकल के आती है 37,500। ये निकल के आती है पूरे फर्म की। किसकी निकल के आती है? तो सुधा की अगर मुझे निकालनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज 37,500 इंटू में 3/10, वैल्यू आएगी 11,250। क्लियर है? ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो बेसिक एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री होगी? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल। तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं वाई पीएनएल सस्पेंस अकाउंट कितना, 11,250। यहां तक कितनी बात समझ में आई? इसका लास्ट पॉइंट रहता है, अब ये जो सुधा ने लोन लिया हुआ है, सुधा ने जो लोन लिया हुआ है इसको भी तो खत्म करना है। हमारी फर्म के एसेट में सुधा का लोन ये बताता है कि सुधा ने लोन लिया हुआ है। इसको खत्म करने के लिए एक एंट्री बनाएंगे हम लोग। सुधा का लोन जब हम खत्म करेंगे, लोन खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो बेसिकली आप बताओ कि जो लोन पड़ा हुआ है हमारे पास में, ये हमारी बेसिकली एक तरह की असेट पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? असेट खत्म कर दें। ये फर्म के लिए जो सुधा का लोन है असेट है कि लाइबिलिटी, ये बताओ पहले, साफ में लिखा हुआ है ना। तो असेट खत्म करने के लिए क्या करेंगे? असेट को क्रेडिट। क्या करने वाले? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? टू सुधाज लोन। और ये पैसे कहां से काटेंगे? क्या हमारे पास सुधा कैश दे रही है? नहीं सर, हम उसकी कैपिटल से काट लेंगे। क्या करेंगे? उसकी कैपिटल से काट लेंगे। सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना आएगा? 10,000 रुपए। तो इसलिए जो सुधा की कैपिटल है, अकाउंट है, उसमें आ जाएगा टू सुधास लोन 10,000 रुपए। इसका मतलब सुधा का जो अकाउंट है वो 10,000 रुपए से कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सुधा ने फर्म से लोन ले रखा था। क्लियर है? अब इसका क्या करने वाले हैं? क्या बोला यहाँ तो क्वेश्चन ही साइलेंट है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे? सुधा का एग्जीक्यूटर अकाउंट ओपन कर लेंगे। टू सुधास एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो आपने सारी वैल्यूज को प्लस करना है, दिस 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 दिस, और यहाँ पर 10,000 माइनस कर देना है, और यू विल गेट द आंसर विच इज 90,350। दिस इज द फाइनल आंसर, जो कि सुधा के एग्जीक्यूटर को इतना अमाउंट पे करना है। ठीक है? और एग्जीक्यूटर का अमाउंट ऐसे कैसे पे करना है वो अभी क्वेश्चन ने नहीं बोला, तो हमारा क्वेश्चन अभी यहीं तक ही खत्म हो जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? बस ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में हमारे को एक्यूमुलेटेड लॉस ध्यान में रहा, तो आप इसको बाद में भी बांट सकते हो। तो हमने जनरल रिजर्व इसको बाद में बांट लिया, कोई इशू नहीं है इसके अंदर में। यहाँ तक समझ में आई बात? बेटा आईओसी के बाद मैंने लिखा है वैल्यूज कि जो इसकी कैपिटल थी 60,000, उसके ऊपर 6% का आईओसी लगाया 3 महीने का, उसके नीचे लिखा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। अब ये क्वेश्चन देख लो, एबीसी 3 पार्टनर्स है, कैपिटल दी हुई है। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। ए जो हो गया डाइड 1 अक्टूबर, तो इसका मतलब कितने महीने काम कर लिया? बोलो, 6 महीने काम किया। तो देखो न्यू रेशियो दी हुई है 7:5। याद है ना, जब ओल्ड रेशियो दी होती है और न्यू रेशियो दी होती है तब पीएनएल सस्पेंस की एंट्री नहीं होती है, क्या होती है? जीएस की एंट्री होती है। याद आ गया? तो पहला पॉइंट तो ये गुडविल दी हुई है, ताकि हम लोग क्या निकाल सकें? गुडविल सॉरी निकालनी है हमें। क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ सर, वो भी निकाल लेंगे। एनवाईपी कितना दिया हुआ है? 2.5 दिए हुए हैं, 19,000, 15,000, 20,000 और 18,000। पेटेंट दिए हुए हैं, मशीनरी दी हुई है, निकाल लेंगे। और सर उसने बोला है जो प्रॉफिट है ना इस साल का, आप जो प्रॉफिट देने वाले हो मरने वाले व्यक्ति को, ए को, टू बी टेकन एज हैविंग accrued at the same rate as that of the previous year। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है ना, उसी हिसाब से आप उसको प्रॉफिट दे दोगे इस साल का। देख लेते हैं हम, आईओसी दिया हुआ निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। मतलब कि हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए, जो भी ए को मिलने वाला है, ए के एग्जीक्यूटर को मिलने वाला है, तो भैया उसमें से क्या बोला उसने? उसको इमीडिएटली पे कर देना एग्जीक्यूटर को। और द बैलेंस ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर, नहीं हाफ, कह रहा है कि जो हाफ अमाउंट है जो एग्जीक्यूटर का मिलने वाला है वो क्या कर देंगे? इमीडिएटली कैश दे देंगे। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये एग्जीक्यूटर आ रहा है तो 5,000 रुपये कैश दे देंगे, 5,000 रुपये क्या कर देंगे? उसका बैलेंस लोन में चढ़ा देंगे। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा हमें। तो भैया जब यहाँ पर ये दिया हुआ है हमें, रिवैल्यूएशन की कुछ आइटम्स दी हुई है, पेटेंट दी हुई है, मशीनरी दी हुई है, बिल्डिंग दी हुई है,
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक काम कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा, बिना फॉर्मेट का। हम लोग क्या निकाल सके? इसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लें। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर बिल्डिंग क्या होगी 25,000 रुपए की, पहले कितने की थी? 20,000 रुपए की। क्या हो गया? 5,000 रुपए का बेनिफिट हो गया। पेटेंट्स कितने हो गए? पेटेंट्स हो गए 8,000 रुपए के, तो पहले कितने थे? 11 के, तो कम हो गए। कितने से कम हो गए? 3,000 रुपए से कम हो गए। फिर ऊपर मशीनरी की हम लोग बात कर लेते हैं। मशीनरी भी क्या हो गई? कम हो गई। सर मशीनरी देखो कितनी, 30 से 28 हो गई, 2,000। सर यहाँ भी 5,000 है, यहाँ भी 5,000, दोनों बैलेंस हो गया। ना तो प्रॉफिट हो या ना तो कोई लॉस होगा, लेकिन आपको ये बनाना है अकाउंट, अगर आपको बोला है तो बुलाने के लिए। ठीक है, तो कोई भी प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। आज पहले हम लोग वर्किंग नोट को सॉल्व कर लेते हैं सारे के सारे, एंड देन सीधा एज कैपिटल अकाउंट पे कूद पड़ेंगे अपन। क्लियर है? तो आ जाओ, सबसे पहला वर्किंग नोट अकाउंट में हम लोग बनाने वाले हैं गुडविल की एंट्री निकाल लेते हैं। गुडविल कैसे होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। एवरेज प्रॉफिट हम लोग डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। 19 प्लस 15 कितना? 72 डिवाइडेड बाय 4, 72,000 डिवाइड बाय 4, ये वैल्यू निकल आएगी हमारी इनटू NYP। डायरेक्टली कर सकते हैं ऐसे। कितना आया? लेट मी सी फर्स्ट, कितना आ गया? 45,000। नाइस, गुड बॉय। 45,000 क्या आ गई? गुडविल आ गई। सर चुपचाप से GS की एंट्री बना लो, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और जब हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री बनाएंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शेयर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? गेन शेयर निकालना पड़ेगा। किसका? B का और C का। और वो कैसे निकालते हैं हम? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है? 7/12 माइनस 5 में, एक बार देखना ऊपर क्या दी हुई है वैल्यू, 7/12 माइनस में 4/12, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/12। पॉजिटिव वैल्यू आ रही, दैट मीन गेन कर रहा है। सी का भी कैसे करेंगे? 5/12 माइनस 3/12, वैल्यू आ रही है 2/12। यहाँ तक बात समझ में आई? या तो आप इस वाले मेथड से कर लो, 3/12 इंटू 2/12 करें हम लोग, इस वाले मेथड से कर लेते हैं। इस बार एंट्री गेन कौन कर रहा है? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं बार बार अलग अलग मेथड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों मेथड की प्रैक्टिस हो जाए। 3/12 इंटू टोटल गुडविल क्या निकली है हमारी? 45,000। 2/12 इंटू 45 करते हैं ऐसे, याद है वैल्यूज? जब हम इसको इंटू करेंगे वैल्यूज से तो हमारी क्या वैल्यू आने वाली है? तो हमारी वैल्यू आने वाली है, एक आएगी नहीं 11,250, हाँ, एक आएगी 11,250, एक आएगी 77,500। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगी 18,750। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेकंड वाले मेथड से निकाल ली। और एक मेथड और क्या है सर, इसको जो 3/12 2/12 निकला है, इसको 3:2 कर देते, बट उसके लिए क्या करना पड़ता हमें? जो 8 आई हुआ है उसकी गुडविल निकाल लेते। कैसे? टोटल गुडविल को इंटू कर देते उसके शेयर से, जो कि 18,750 आता, और 3:2 की रेशियो में बांट लेते। हमने इस बार सेकंड मेथड यूज किया। यहाँ तक समझ में आई? चलो सर ये कैलकुलेशन भी हो गई। आ जाओ फटाफट से नीचे कर लेते हैं, एक साथ ही सारा का सारा कर लेंगे। सेकंड हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। वैल्यू आती है IOC की। IOC कितना दिया हुआ है? 10%। और कितने पे लगेगा IOC? 10% है, लगेगा 30,000 पे। अगर मैं बोलूँ कि कैपिटल कितनी दी हुई है, 30,000 की कैपिटल दी हुई है, 10% लगेगा। और कितने महीने काम किया है? 6 महीने, है ना? तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 1500। IOC निकल गया। क्लियर है? यहाँ तक भी बात समझ में आई? थर्ड में अब हमें निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब क्या करना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको न्यू रेशो गिवन है। अगर ओल्ड दी होती, यहाँ पर देखो, अगर ओल्ड रेशियो दी होती तो क्या एंट्री होती? P&L सस्पेंस टू एज कैपिटल, है ना? लेकिन क्या दी हुई है? न्यू रेशियो दी हुई है, तो एंट्री कौन सी होगी? GS की। GS की एंट्री क्या बनेगी? BC टू
ए, और इसका तो शेयर भी निकला हुआ है। और अब आ जाओ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट जो उसने बोला था कि सर लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है ना उसी के बेस पर काम चलेगा। जरा एक बारी क्वेश्चन में देखना लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। अरे ऊपर हो जाओ भाई। सर लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ ध्यान से देखो कितना दिया हुआ है 18,000। यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। 18,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है और ये किसका प्रॉफिट है 18,000 रुपये का? फर्म का। ये पूरे साल का है तो 6 महीने काम किया उस ए ने, तो पहले आप 6 महीने का प्रॉफिट निकाल लो। यहाँ तक भी बात समझ में आई। और इनटू में उसका शेयर कितना है 5/12। कैलकुलेट करो एक बारी। 3750 न्यू रेशो गिवन है तो 3750 हम लोग क्या करने वाले हैं, 3750 को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज 3750 को ना आप एक काम करना, क्योंकि इस शेयर से नहीं लेंगे। अगर हमें यहाँ पर शेयर लेना होता तो मैं यहाँ पर 18,000 को कंसिडर करता। तो सीधा सीधा हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर गेनिंग रेशियो कितनी दी हुई है 3:2। बोलो ना गेनिंग रेशियो कितनी दी हुई है। तो इस 3750 को 3:2 में हम लोग बांट लेंगे। यहाँ पर कौन सी रेशियो में, हाँ हम लोग इसको 3:2 में बांट लेते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी बी और सी की 2250 और 1500। कैसे बांटा मैं बता देता हूँ। 3/5 इंटू 3750 2/5 इंटू 3750। क्लियर है यहाँ तक? सारी एंट्रीज खत्म हो गई। चलें अब लोग एक बारी इसको देख लेना, मैं जो वैल्यू पूछूं, क्योंकि फटा बार बार ऊपर नीचे करना इट इज़ नॉट गुड। शुरू कर लेते हैं। बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है ए का 30,000 दिया हुआ है। बोलो ना दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ क्या लाइबिलिटीज में? सर रिजर्व दिया हुआ 6,000 रुपये का, बांट दो बाय रिजर्व 6,000 रुपये का। इसके रेशियो का निकालना है। रिजर्व में महीना नहीं देखते हम लोग, देना लिखवाया था रिजर्व में महीना नहीं देखना। तो आपने क्या करना है इस 6,000 रुपये को इंटू कर देना 5/12 से। 6,000 को जब मैं 5/12 से इंटू करूंगा 2500, तो भैया रिजर्व जो निकाला मैंने क्या करा, मैंने 6,000 को इंटू कर दिया 5/12 से। तो ये तो बहुत बेसिक सा था। उसके बाद आता तो गुडविल की एंट्री कर लेते हो बी और सी में। बाय बीज कैपिटल बाय सीज कैपिटल। कितना अमाउंट आया था जरा देखें 11,250 और 7500। ये देखो ये रहा नीचे लिखा हुआ है। ये गुडविल की एंट्री है 11,250 और 7,500। समझ में आ रही है एंट्री कहाँ से आई? ये भी खत्म हो गई। सर आजोश वो जो पीएनएल सस्पेंस की एंट्री थी ना वो कर लेते हैं, लेकिन सर न्यू रेशियो गिवन थी तो उसमें भी जीएस की एंट्री गई। तो यहाँ पर भी फिर से करना पड़ेगा हमें बाय बीज कैपिटल बाय सीज कैपिटल। और जो वैल्यू दी हुई थी वो थी 2250 और 1500। नीचे हमने भी कैलकुलेट करी ना, नीचे कैलकुलेट देख दिखाऊं एक बारी फिर से दिखा। वैल्यू 2250 और 1500। ठीक है, और एक अकाउंट बढ़ रहा है यहाँ पर। ये बात समझ में आई आपको? अब लास्ट में हमें क्या निकालना, बाय में आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी निकाला था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आया था भाई 1500 निकाला था हमने 6 महीने का। उसका 10% 6 महीने का निकाला था 1500। तो ये वैल्यू भी आ गई 1500। क्लियर है? अब हम इस तरफ चलते हैं डेबिट साइड। अब सारी एंट्रीज हमने कर ली है। डेबिट साइड चलते वक्त हमें सबसे पहले देखना एसेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हुआ है। सर ये दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट इस 12,000 को बांट देंगे हम लोग किसमें, इसकी रेशियो में 5/12 में। यू विल गेट वैल्यू विच इज 5,000। यहाँ तक क्लियर है? आप क्या करेंगे इसके अंदर, सर इसके अंदर अब हमें बैलेंस निकालना। ये इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा। तो आप टोटल कर लेंगे इसका कितना 51,500 51,500
51,500। अब वो बोलता है कि भैया एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ। यहां तक क्लियर हो गया, चलो निकाल लेते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट, फटाफट से बना लेते हैं। हाँ हाँ, एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लेते हैं। चलो, एस एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा यहां पर, बाय बैलेंस बीडी नहीं बेटा, बाय एज कैपिटल। कितना अभी आया था 51,500, याद है? ये कब हुआ था? ये जब भी हुआ था हमें उस बात से मतलब नहीं, डेट हम नहीं लिख रहे इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कह रहा है कैश में पेमेंट कर रहा है, हाफ हाफ में कैश पेमेंट कर रहा है, तो कितनी होगी, 25,750 कैश में जा रही है। बाकी बचा क्या हो जाएगा सर, लोन अकाउंट ओपन कर देंगे। तो हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट द सेम अमाउंट, क्योंकि बचा हुआ हाफ लोन अकाउंट में चला जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? 51,500, 51,500 क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में बहुत बार देखने को ही मिला है। ठीक है, एंड कर दूं, कोई डाउट इसके अंदर अभी आपको? ठीक है, चलो।